जब तक उनके मददगारों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, उनके जो प्रमोटर्स हैं उन पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, इनकी फंडिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धर्मांतरण रुकेगा नहीं। और धर्मांतरण नहीं रुकेगा तो हमारी संख्या लगातार घटेगी। और मैं बार बार कहता हूं, घटेंगे तो कटेंगे। इस पर भी बार बार कहता हूं मैं कि घटेंगे तो कटेंगे। जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे तहां तहां कटे। और प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में 40 लाख तो ऐसे ही कम हो जा रहे हैं। और धर्मांतरण से एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक नया दुश्मन पैदा होता। सही बात। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अजमल कसाब कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान बानी कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कन्वर्टेड हिंदू। पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म किसने किया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश से इस समय जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में हिंदुओं को किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। पत्थरबाजी सड़क ट्रेन पे कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। सेना पे पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। आतंकवाद को कौन प्रमोट कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। अराजकता को कौन फैला रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। राजस्थान के कन्हैया लाल की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। महाराष्ट्र के उमेश कोले की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में जो समस्याएं हैं क्रिएट कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। इसके बावजूद हम कन्वर्जन को रोक नहीं रहे, घर वापसी हम करवा नहीं रहे। भाई अगर आपको जैसे गाय बचाना है तो गाय बचाने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। गाय को रोटी भी खिलाना पड़ेगा और गौ तस्कर को जेल में भी डालना पड़ेगा, बिल्कुल, तब गाय बचेगी। ऐसे सनातन धर्म को बचाना है तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। आगे से धर्मांतरण बिल्कुल ना हो उसको रोकना पड़ेगा। और जो कन्वर्ट हो गए उनको वापस भी लाना पड़ेगा। और ये धर्मांतरण रोकना और घर वापसी कराना ये केवल समाज का कार्य नहीं है, केवल आरएसएस, बीजेपी या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का कार्य नहीं है। धर्मांतरण रोकना और घर वापसी कराना ये शासन का काम है। अच्छा, आर्टिकल 25 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहीं तक है। आर्टिकल 25 आपको पंथ पालन का अधिकार देता है, रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार देता है, धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता। और ऐसे रिलीजन में तो बिल्कुल नहीं धर्मांतरण करने का अधिकार देता है जो रिलीजन संविधान को मानता ही नहीं। हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। इसको केवल भारत के रिलीजन तो मानते हैं, विदेशी रिलीजन इसको नहीं मानते। इसलिए अगर कोई कन्वर्ट भी करना चाहे, जिसकी इच्छा भी है, तो वो फॉरेन रिलीजन में नहीं जा सकता, भारत के रिलीजन में जाएगा। और वैसे भी मान लीजिए आपके परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ गया है, स्वेच्छा से घर से भाग गया या नफरत की वजह से घर से भाग गया, किसी भी कारण से घर से भाग गया, आप क्या करते हो? पुलिस में कंप्लेन करते हो, ढूंढ के लाते हैं। पुलिस का काम उसको ढूंढ के परिवार से मिलवाना। ऐसे ही हमारे जो परिवार के लोग मुगलों के तलवार के डर से, जजिया न देने पाने से, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से या कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, जिस भी कारण से लालच में चूंकि किसी भी कारण से चले गए, उनको लाने की जिम्मेदारी किसकी? शासन। घर वापसी होगी तो भारत की बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप खत्म हो जाएगी। और भारत का संविधान कहता है देश की एकता, अखंडता को मजबूत करना किसका कार्य है? जो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो जो संविधान की शपथ लेके कह रहे हैं हम संविधान को लागू करेंगे, संविधान के जो गोल है उसको अचीव करेंगे, संविधान कहता है कि यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, वो तो तभी होगा ना जब धर्मांतरण रुकेगा और घर वापसी होगी। आपसी भाईचारा तो तभी आएगा ना जब धर्मांतरण रुकेगा, घर वापसी होगी। क्योंकि वैसे तो फ्रेटर्निटी हो ही नहीं सकती है। जब पाक नापाक जहां मामला है तो पाक नापाक में भाईचारा कैसे हो सकता है? भाईचारा होगा जब सारे पाक हो जाए या सारे नापाक हो जाए, तभी हो जाएगा, होगा ना। मेरा इसलिए मानना है कि धर्मांतरण रोकना और घर वापसी कराना ये सरकार का दायित्व है। दुर्भाग्यवश इस पे काम नहीं हुआ। घर वापसी कराना संस्कृति मंत्रालय का काम है और धर्मांतरण को रोकना कानून मंत्रालय का। क्या पिछले कुछ वर्षों में कोई सकारात्मक बदलाव देख पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अब ये स्टेज आ गया है जहां बदलाव शुरू हो जाएगा। क्या होता है, पहले तो उन लोगों को समस्या नहीं पता हो कि क्या है, सर अपने अपने रोटी पत्ता मकान में व्यस्त हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। शायद 10 साल पहले आप ये उससे सारे सवाल नहीं पूछती, आज लेकिन पूछ रही है, क्योंकि इस बारे में आप सुनते हैं, इस बारे में बात देखते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज करने लग गए
अपने बच्चों की फिक्र होने लग गई 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा। बांग्लादेश में इस समय पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है और ऐसे मेरे बहुत सारे पॉजिटिव है। बांग्लादेश में इस समय बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू है। भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू। बांग्लादेश में घर जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू है। बांग्लादेश में आके गौशाला में से पूरी गाय उठा लेते हैं। कोई एक व्यक्ति बेचारा 20 साल 30 साल मेहनत करके पूरी गौशाला तैयार कर देता है, वो आ रहे हैं सारी गाय लेके चले जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश में एक जैन साहब आए, 25 लगभग 5,000 रुपये का कारोबार था वहां के, ढाका कपड़े का बड़े व्यापार करते थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। पहले वो 15 दिन घर में अपने रहे, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, मुझको मुड़वाया, टोपी पहनी और परिवार लेके मकान दुकान खेत खलिहान जो कुछ वहां बनाया था सब कुछ छोड़ के बाहर है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले एक बाबर था, एक हुमायूं था, एक औरंगजेब था, एक अकबर। अब हर जिले में